साल 2009 आईपीएल का सेकेंड सीजन साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा था और इस बीच इंडियन सिलेक्टर्स की नजर आरसीबी के एक ऐसे प्लेयर पर पड़ी जो उस वक्त मात्र 20 साल का था, लेकिन अचीवमेंट अपनी कैप्टनसी में इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन बना चुका था। दिखने में चबी, बालों में जेल और कानों में पियर्सिंग। सेलेक्टर्स को रिपोर्ट मिलती है कि लड़का क्रिकेट खेलता है पर पार्टीज इसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। साथ ही इसका ध्यान बैटिंग के अलावा हेयर स्टाइल्स और टैटू बनवाने पर ज्यादा रहता है और इस वजह से इस खिलाड़ी को इंडियन टीम से ड्रॉप कर दिया गया। खिलाड़ी का नाम था विराट कोहली, जिसे 3 साल बाद जब ऑस्ट्रेलिया टूर पर ले जाया गया तो इसने पहले 2 टेस्ट में मात्र 10.5 रन की एवरेज से रन बनाए। इसके बाद सेलेक्टर्स ने विराट की जगह रोहित शर्मा को खिलाने का फैसला किया, लेकिन इस बीच वीरेंद्र सहवाग, एमएस धोनी और सुरेश रैना ने सेलेक्टर्स को इस बात के लिए कन्विंस किया कि विराट कोहली को एक और मौका मिलना चाहिए। और देखिए, आज यही खिलाड़ी अपने डिसिप्लिन, चेज मास्टरी, एग्रेसिव कैप्टनसी और फिटनेस ऑब्सेशन के लिए जाना जाता है, जिसके नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट में 85 सेंचुरीज और आईपीएल में 9000 से ज्यादा रन का रिकॉर्ड्स। लेकिन ये सब ट्रांसफॉर्मेशन खुद ब खुद नहीं हुआ। इसके पीछे एक लीग है जिसे हम आईपीएल नाम से जानते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं खेलवर्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आईपीएल ने मात्र 12 लाख रुपए में बिके एक प्लेयर को 2025 में 21 करोड़ रुपए का बना दिया और कैसे आईपीएल ने विराट की पूरी लाइफस्टाइल को बदल दिया। साल 1988, दिल्ली का उत्तम नगर इलाका। यहां प्रेम कोहली नाम के एक वकील रहते थे। साधारण सा मिडिल क्लास परिवार। और उस साल नवंबर के महीने में प्रेम के घर एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा विराट कोहली। विराट अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे, जिस कारण घर वाले उन्हें प्यार से वीरू बुलाते थे। फैमिली के लोग बताते हैं कि विराट जब 3 साल के हुए तो वो घर के अंदर ही बैट उठा लेते थे और अपने पापा को कहते थे कि बॉल फेंको मुझे। अब प्रेम रोजाना अपने बेटे को बॉल्स फेंकते थे और कुछ ही साल यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन पड़ोसियों ने प्रेम कोहली से कहा कि इस लड़के को गली क्रिकेट तक मत रहने दो, इसको किसी एकेडमी भेजो क्योंकि इसकी एबिलिटी कहीं ज्यादा है। और यही बात रही कि 1998 में जब पश्चिम बिहार में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी खुली तो पहले ही दिन प्रेम कोहली 9 साल के विराट कोहली को लेकर वहां पहुंच गए। उस एकेडमी के कोच थे राजकुमार शर्मा, एक फॉर्मर रणजी प्लेयर। राजकुमार शर्मा ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि पहले 15-20 दिनों में ही उन्हें पता लग गया था कि ये लड़का बाकियों से अलग है। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा किस्सा हुआ जो बताता है कि आईपीएल से पहले विराट की दुनिया कैसी थी। एक रात प्रेम कोहली को खबर आई कि विराट का सिलेक्शन दिल्ली के अंडर 14 टीम में हो गया है और जब तक परिवार इस बात की खुशी मनाता तभी रात के 1 बजे एक और कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि विराट का नाम टीम में नहीं है। एक किस्सा बाद में विराट कोहली ने खुद दिनेश कार्तिक के साथ स्काई स्पोर्ट्स के एक इंटरव्यू में बताया। उन्होंने कहा कि आप जानते ही होंगे कि स्टेट लेवल पर कैसा होता है, किसी और को मेरी जगह प्रेफरेंस दी गई। क्यों? क्योंकि कुछ कॉम्पेंसेशंस हुए थे। वही सेम ऑफर मेरे पिताजी को भी देते हुए कहा गया कि अगर आप थोड़ा बहुत दे दें तो शायद आपका लड़का अगले 2 मैचेस बाद टीम में आ जाएगा। लेकिन मेरे पिता ने इस बात से उसी वक्त साफ साफ इनकार कर दिया। अब विराट बताते हैं कि उस रात वो बहुत रोए और उन्हें बात समझ में आ गई कि अगर इंडिया के लिए खेलना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना होगा। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और विराट डोमेस्टिक क्रिकेट में आ गए और वहां रन्स बनाने लगे। लेकिन फिर इसी बीच दिसंबर 2006 में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद लोगों को विराट का असली कैरेक्टर दिखा। 18 दिसंबर 2006 फिरोज शाह कोटला में दिल्ली और कर्नाटक के बीच रणजी मैच चल रहा था। विराट उस दिन 40 रन बनाकर नॉट आउट थे और अगले दिन वापस उन्हें बैटिंग शुरू करनी थी। और 18 और 19 दिसंबर की उस रात करीब 2:30 बजे पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा और आंखों के सामने उनकी सांसें रुक गईं। घबराहट में तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। रोते हुए विराट ने कोच राजकुमार शर्मा को कॉल किया, उन्हें सारी बात बताई और इस पर शर्मा ने विराट से पूछा कि अब आगे क्या करना चाहते हो। तो विराट ने जवाब दिया, सर मैं खेलूंगा। फिर क्या था, विराट कोहली अगली सुबह मैदान पर पहुंचे और उस दिन उन्होंने
238 बॉल्स पर 90 रन्स बनाए और इसकी बदौलत दिल्ली की टीम फॉलो ऑन से बच गई। लंच ब्रेक के दौरान फिर विराट ने रोते हुए राजकुमार शर्मा को कॉल की और इस बार शर्मा को लगा कि शायद अपने पिता को वो मिस कर रहे होंगे, लेकिन विराट ने कहा कि सर मुझे गलत आउट दिया और मैं अपनी सेंचुरी से चूक गया। ये सुनकर शर्मा भी चौंक गए। उस दर्द में भी विराट सिर्फ अपने क्रिकेट के बारे में सोच रहे थे और यही वो कैरेक्टर था जो आगे चलकर वर्ल्ड क्रिकेट में काम आने वाला था और विराट का नाम बनाने वाला था। फरवरी 2008 मलेशिया के कुआलालंपुर में अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा था और विराट उस टीम के कैप्टन थे। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ मात्र 74 बॉल्स में 100 रन बना दिए, जिसे ESPN क्रिकइन्फो ने उस टूर्नामेंट की सबसे शानदार इनिंग्स बताया। विराट की कैप्टनसी में इंडिया की अंडर 19 टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और फिर फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बन गई। और ठीक उन्हीं दिनों भारत में IPL के पहले सीजन के लिए ऑक्शंस चल रहे थे और जैसे ही विराट मलेशिया से इंडिया लौटे तो उन्हें खुशखबरी मिली कि RCB ने उन्हें 12 लाख रुपए में चुन लिया है। फिर क्या था, विराट कोहली इतने खुश हुए कि चिल्ला चिल्ला कर जश्न मनाने लगे और इस मोमेंट को बयां करते हुए एक IPL पॉडकास्ट में विराट ने खुद कहा है कि RCB ने मुझे चुना और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और इम्पैक्टफुल पल था। उस समय मुझे इसका एहसास नहीं था, लेकिन आज लगता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी जिंदगी जैसी आज है वैसी शायद बिल्कुल नहीं होती। साल 2008 की उस ड्राफ्ट ने सिर्फ एक खिलाड़ी को नहीं चुना था, बल्कि उस प्लेयर को मौका दिया था जो महान प्लेयर्स के साथ खेलने और सीखने वाला था और जिसकी बदौलत वो खुद एक महान प्लेयर बनने वाला था। साल 2008 IPL का पहला सीजन शुरू हो गया और RCB टीम के कैप्टन थे राहुल द्रविड़, जिन्हें द वॉल के नाम से जाना जाता था और इसके पीछे वजह थी उनका काम एंड कंपोज्ड माइंड और साथ ही डिफेंसिव बैटिंग टेक्निक। RCB के इस ड्रेसिंग रूम में था 19 साल का विराट कोहली, जिसने पहले सीजन में 13 इनिंग्स में 165 रन बनाए, जो T20 फॉर्मेट के हिसाब से काफी स्लो था। इसके बावजूद RCB ने उन्हें अपनी टीम में बनाए रखा। अब इस दौरान रोज प्रैक्टिस होती थी तो विराट कोहली द्रविड़ की प्रैक्टिस देखते थे और प्रेशर में सोचने का माइंडसेट समझते थे। ये सब कुछ विराट को रणजी मैच में शायद सीखने को नहीं मिलता और इस बात को 2020 में विराट कोहली ने खुद केविन पीटरसन के साथ एक इंस्टाग्राम लाइव में एक्सेप्ट किया और कहा कि पीटरसन, जैक स्कैलिस और द्रविड़ जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ रहना और सीखना उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। इसके बाद साल 2009 आया और IPL का दूसरा सीजन। भारत में लोकसभा चुनाव थे, जिसकी वजह से सभी मैचेस को साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया गया और इस सीजन RCB ने केविन पीटरसन को खरीदा, जो दुनिया के सबसे डिस्ट्रक्टिव बैटर्स में से एक थे। और एक मैच के बाद जब टीम बस से होटल जा रही थी, तभी पीटरसन के बगल में 20 साल के विराट कोहली बैठे। पीटरसन ने बाद में बेटवे को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वो अक्सर बस में विराट के साथ बैठते थे और उनके साथ बैटिंग भी करते थे और तभी समझ आ गया था कि ये आगे चलकर बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, क्योंकि वो गेम के तरीके को समझता था, सीखता था, क्वेश्चंस पूछता था और उसकी सोच बाकियों से अलग दिखती थी। पीटरसन ने इस इंटरव्यू में मजाकिया अंदाज में ये भी कहा कि उस समय विराट थोड़े गोल मटोल थे और आज भी इस बात को लेकर मैं उससे मजाक करता हूँ, लेकिन उसके अंदर खुद का सबसे बेस्ट वर्जन बनने की जो जिद थी और जो मेहनत थी वो उस वक्त साफ दिखाई देती थी। ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट नहीं था, बल्कि वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर का ऑब्जर्वेशन था और उस लड़के के बारे में था जो IPL के प्रैक्टिस सेशन में प्लेयर्स को सुनता था, क्वेश्चंस पूछता था और चीजों को अब्सॉर्ब करता था। और अब साल 2011 आते आते ऐसी सिचुएशन बनी कि मेगा ऑक्शन से ठीक पहले RCB ने अपनी पूरी स्क्वाड को ऑक्शन पूल में डाल दिया और सिर्फ एक खिलाड़ी को रिटेन किया, नाम विराट कोहली। और इसी के साथ 12 लाख की सैलरी उछलकर 8 करोड़ रुपए पहुंच गई, क्योंकि यहां पर एक फ्रेंचाइजी को 22 साल के एक लड़के पर पूरा भरोसा था। और अब उसी ऑक्शन में RCB ने AB डिविलियर्स और क्रिस गेल को खरीदा। गेल को ही देखकर कोहली ने T20 में एक ऐसी साइकोलॉजी को डेवलप किया जो शायद कभी किताबों में नहीं लिखी गई होगी। गेल किसी भी बॉलर से नहीं डरते थे और हर डिलीवरी को छक्के के लिए टारगेट करते थे। यह एटीट्यूड कोहली ने अपने तरीके से अब्सॉर्ब की। ESPN क्रिकइन्फो के रिकॉर्ड्स के मुताबिक कोहली डिविलियर्स की IPL पार्टनरशिप 3123 रन की है, जो IPL हिस्ट्री की सबसे बड़ी है।
और वहीं कोहली और गेल ने 2787 रन की टोटल पार्टनरशिप की है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये उन हजारों बॉल्स का निचोड़ है जो इन तीनों ने एक दूसरे के साथ खेली है। लेकिन आरसीबी के इसी ड्रेसिंग रूम ने विराट को सिर्फ बैटिंग नहीं सिखाई, बल्कि इसने उन्हें एक ऐसा आईना दिखाया जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और वो साल था 2012, आरसीबी का सबसे डिसअपॉइंटिंग सीजन। विराट ने खुद भी उतना परफॉर्म नहीं किया जितनी उनसे उम्मीद थी। आरसीबी पॉडकास्ट और क्रिक ट्रैकर के रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस सीजन विराट ने 28 की एवरेज से 16 मैचेस में सिर्फ 364 रन बनाए। मयंक अग्रवाल के शो ओपन नेट्स विद मयंक में उन्होंने बताया कि 2012 के आईपीएल के बाद जब वो घर वापस गए और खुद को उन्होंने शीशे में देखा तो उन्हें खुद को ही देखकर बहुत खराब महसूस हुआ। और बस वही मोमेंट था जब उन्होंने तय कर लिया कि उनको अपने अंदर अब सब कुछ बदलना है। उस समय को याद करते हुए विराट ने बताया कि उन दिनों वो सिर्फ टॉफी और चॉकलेट खाने के शौकीन हो गए थे, जिसके कारण उनका वेट बढ़ रहा था और साथ ही उनकी गेम पर इसका असर पड़ रहा था। बाद में विजडन को दिए एक इंटरव्यू में विराट ने बताया कि उस वक्त मैं देख रहा था कि जो दुनिया के क्रिकेट है बहुत तेजी से बदल रही है। बाकी टीम्स के मुकाबले इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर वो तेजी, वो जुनून और वो इंटेंसिटी काफी कम थी। फिटनेस के मामले में भी दूसरी टीम्स हमसे बहुत आगे निकलती जा रही थी। और उसी रात अगले दिन से विराट कोहली ने सब कुछ बदल दिया। सबसे पहले लेट नाइट पार्टीज बंद की, अल्कोहल छोड़ा, जंक फूड छोड़ा, डाइट बदली और जिम में वर्कआउट के घंटे बढ़ा दिए। इस पर आशीष नेहरा ने एक बार बताया कि उस दिन के बाद से कोहली के साथ टीम डिनर्स पर जाने का मतलब होता था उबली सब्जियां और ब्लैंड खाना। साथ ही वो इतने डिसिप्लिन हो गए थे कि बाकी प्लेयर्स को खुद पर शर्म आने लगी थी। ESPN क्रिक इन्फो पर कोहली की प्रोफाइल के मुताबिक योयो टेस्ट जो बाद के सालों में टीम इंडिया का मैंडेटरी पार्ट बना, उसकी जड़ें उसी रात 2012 की रात से तय हुई और वो रात आईपीएल की ही देन थी। अब साल 2013 आया और विराट कोहली आरसीबी के फुल टाइम कैप्टन बन गए और यहीं से उस सफर की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर उन्हें इंडिया के सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन्स में से एक बना दिया। वही कोहली बाद में इंडिया को 68 टेस्ट में से 40 जीत दिलाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनको उनके घर में हराकर टेस्ट सीरीज जीतते हैं और कई सालों तक इंडिया को टेस्ट क्रिकेट की नंबर 1 टीम बनाए रखते हैं। लेकिन इस दौरान आरसीबी की कैप्टनसी आसान नहीं थी, क्योंकि एक तरफ टीम की बैटिंग हमेशा स्ट्रेंथ थी, जहां क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और खुद कोहली जैसे बल्लेबाज मौजूद थे, तो दूसरी तरफ बॉलिंग का बैलेंस थोड़ा कमजोर पड़ जाता था। और यही वजह थी कि जब भी आरसीबी हारती तो सबसे पहले कैप्टनसी डिसीजंस पर सवाल उठने लगते। आईपीएल का प्रेशर वैसे भी अलग होता है, क्योंकि यहाँ हर डिसीजन करोड़ों लोगों के सामने होता है। ESPN क्रिक इन्फो ने कोहली की कैप्टनसी के बारे में लिखा कि उन्होंने अपने बॉलर्स, खासकर फास्ट बॉलर से पहले से कहीं ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखनी शुरू कर दी और कई बार एक्स्ट्रा बैटर हटाकर बॉलिंग मजबूत करने की कोशिश की। और यही एग्रेसिव सोच पहले आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में बनी और बाद में इंडिया की टेस्ट टीम की पहचान बनी। हालांकि इस सफर में फेलियर्स भी लगातार मिले। 9 साल की कैप्टनसी में आरसीबी सिर्फ 2011 और 2016 में ही फाइनल तक पहुंची और फिर भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। और हर सीजन के बाद कोहली की कैप्टनसी पर सवाल उठते रहे और शायद यही लगातार पब्लिक प्रेशर उनकी लीडरशिप को और मैच्योर बनाता गया। आरसीबी के प्लेयर देवदत्त पड्डीकल ने ESPN क्रिक इन्फो से कहा था कि जब आप किसी इंसान को गेम के लिए इतना पैशनेट देखते हो तो उसका असर पूरी टीम पर पड़ता है। कोहली की लीडरशिप भी कुछ ऐसी ही थी, जहां वो सिर्फ बोलते नहीं थे बल्कि खुद आगे बढ़कर वो एग्जाम्पल सेट करते थे। लेकिन इस पूरे सफर में एक ऐसा इंसान था जो हर मोड़ पर कोहली के करीब रहा और वो थे एबी डिविलियर्स। सालों तक दोनों ने एक ही ड्रेसिंग रूम शेयर किया और सैकड़ों पार्टनरशिप्स। एबी ने कोहली को एक बहुत बड़ी चीज सिखाई कि हर मैच को बिल्कुल नए दिन की तरह देखना। पिछले इनिंग्स में क्या हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली बात यह होती है कि आप आज के मैच को कैसे अप्रोच करते हो। और ये बात अक्टूबर 2024 में तब और साफ हुई जब आईसीसी ने एबी डिविलियर्स को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया और कोहली से उनके लिए एक लेटर लिखने को कहा। कोहली ने लिखा, "यू आर द मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर आई हैव प्लेड विद।"
द एब्सोल्यूट नंबर 1। फिर उन्होंने लिखा कि मैंने तुमसे ये सीखा कि पिछले 4 गेम्स में क्या हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, असली बात यह है कि तुम आज के मैच को कैसे अप्रोच करते हो। 85 इंटरनेशनल सेंचुरीज मार चुका ये खिलाड़ी ये लिख रहा था कि मैंने सीखा, और जो सीखा वो आईपीएल के उसी आरसीबी ड्रेसिंग रूम में सीखा। लेटर के आखिर में कोहली ने एबी को उनके निकनेम बिस्कॉटी से बुलाया, और शायद उसी एक शब्द में उनकी सालों की दोस्ती छुपी हुई थी। और इसी आईपीएल ने आगे चलकर कोहली को चेज मास्टर भी बनाया, जिसकी बदौलत ही नवंबर 2022 में जब मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के एक मैच में इंडिया का स्कोर 31 पर 4 हो गया, तो कोहली ने अनबीटन 82 रन्स बनाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। उस इनिंग्स में विराट ने जो कंपोजर और प्रेशर हैंडलिंग दिखाई वो आईपीएल की उन्हीं सैकड़ों चेजेस का नतीजा था। लेकिन अभी भी वो एक मोमेंट बाकी था जिसके बिना विराट के लिए सब अधूरा था। फिर तारीख आती है 3 जून 2025, आईपीएल का 18वां सीजन, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच फाइनल। पंजाब को जीत के लिए लास्ट ओवर में 29 रन चाहिए थे और जॉश हेजलवुड को बचाने थे 28 रन। ये ओवर अभी खत्म नहीं हुआ था पर आरसीबी जीत चुकी थी। विराट कोहली इमोशनल होकर मैदान में घुटनों पर बैठ गए, आंखें बंद, हाथ चेहरे पर और उंगलियां गीली। सालों के इमोशंस उस रात स्टेडियम में लाख लोगों के सामने और टीवी स्क्रीन्स पर करोड़ों लोगों के सामने निकल पड़े। मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद एक मॉल की स्क्रीन पर यह मैच देख रहा था जब बहुत सारे लोग ये मैच देख रहे थे, और ये बहुत बड़ा मोमेंट था क्योंकि विराट कोहली को देखकर खुद मैं हूं या बहुत सारे फैंस भी इमोशनल हो गए। 18 साल, 18 सीजन और 3 फाइनल्स के बाद अब पहली बार आरसीबी के हाथ में वो आईपीएल ट्रॉफी थी। असल में उस रात सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं जीती गई थी, उस ट्रॉफी में वो सारे साल शामिल थे जो कोहली ने अलग अलग लोगों के साथ बिताए थे। राहुल द्रविड़ की टेक्निक, केविन पीटरसन से क्वेश्चंस, क्रिस गेल की फियरलेसनेस और एबी डिविलियर्स की फिलॉसफी कि पहले क्या हुआ भूल जाओ, बात सिर्फ आज के गेम की है। और यही वजह है कि यह सवाल इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि क्या आईपीएल के बिना विराट कोहली विराट बन पाते, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, एक टैलेंटेड बैट्समैन जो शायद वो रणजी ट्रॉफी खेलकर भी बन जाते, शायद कुछ मेमोरेबल इनिंग्स खेलते और शायद एक अच्छा इंटरनेशनल करियर भी बना लेते। लेकिन जो कंप्लीट पैकेज दुनिया ने देखा, एक चेज मास्टर, एक फिटनेस आइकन और एक अग्रेसिव कैप्टन के रूप में, वो शायद आईपीएल के बिना नहीं बनता। फिलहाल अब साल 2026 की आईपीएल चैंपियन भी आरसीबी ही है। एंड वंस अगेन विराट कोहली फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, 75 नॉट आउट। नेक्स्ट आईपीएल सीजन में भी उनके 10,000 रन भी हो जाए। हालांकि बीइंग अ क्रिकेट फैन हम उन्हें टेस्ट क्रिकेट में बहुत मिस करते हैं, लेकिन फिटनेस फर्स्ट, इंडियन पेस बैटरी डेवलपर, पूकी लवर एंड यस एक परफेक्ट कपल गोल्स देने वाले विराट कोहली का ट्रांजिशन हर दिन आपको मोटिवेट तो जरूर करेगा। अब आपका फेवरेट विराट कोहली मोमेंट कौन सा आया, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो की रिसर्च और स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी प्रांशु सिंह ने, कैमरे के पीछे हैं फरहान हैदर, साउंड पर हैं संदीप पांडे जी। मेरा नाम है अंकित एंड you're watching खेलवर्स।